हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का आपको सॉलिड स्टेट का 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं 25 क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, और आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये बताएं और कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ठोस में कणों की व्यवस्था कैसी होती है। ठोस जो ठोस है, ठोस में कणों की व्यवस्था कैसी होती है। क्या पहला ऑप्शन है अनियमित, दूसरा नियमित, या दृक्ष और द्रव जैसी। बताइए कौन सा ठोस। तो ठोस में जो व्यवस्था होती है वो नियमित होती है। क्या होती है जी, रेगुलर होता है, रेगुलर। यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। निम्न में से कौन ठोस क्रिस्टलीय है। कारण निम्न में से कौन क्रिस्टलीय है, यानी कौन सा जो सॉलिड है वह क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। कांच पाया जाता है, चीनी पाया जाता है, प्लास्टिक या रबड़। पता है कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स। ऑब्वियस बात, आपका आंसर बी की तरफ जाएगा। चीनी जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्रिस्टल लैटिस में एक इकाई को क्या कहते हैं। जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसके एक इकाई को क्या कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यूनिट सेल कहते हैं, एटम कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, सेल कहते हैं। ऑब्वियस सी बात कि लैटिस इकाई को हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। इन 3 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्रिस्टल के कितने प्रकार के जालक तंत्र लैटिस सिस्टम होते हैं। क्रिस्टल के कितने लैटिस सिस्टम होते हैं बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 5, 7, 14, 10। कौन सा ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे बताएं स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात, आप बी की तरफ जाएंगे 7। क्रिस्टल के कितने प्रकार के जालक तंत्र होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। स्टूडेंट हम लोग बहुत ही फास्ट रिपीटली हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि समय नहीं है, एग्जाम की तैयारी करना है। क्वेश्चन 5 देखें। करे बॉडी सेंटर क्यूब जिसको बीसीसी लैटिस के में यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं। करे बीसीसी में बीसीसी जो लैटिस होती है उसमें एक यूनिट में कितने सेल होते हैं बताएं। कितने सेल होते हैं स्टूडेंट बताएं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। ऑप्शन बताएं कौन सा। तो अब ये से बात है कि बीसीसी के अंदर लैटिस में यूनिट सेल की संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। कह रहा है कि एफसीसी जो है में प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। फेस सेंटर क्यूबिक जो लैटिस होती है उसमें प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या बताना है। बताइए 6 में कितने परमाणु संख्या होते हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं। बताएं। obvious सी बात, आप 6 का सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। 4 जो होगा फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर यूनिट सेल के अंदर परमाणु की संख्या होती है 4। यानी 6 का ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सिंपल क्यूबिक लैटिस में एक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है बताएं स्टूडेंट्स। इसे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसमें परमाणु की संख्या पर एक जरूर क्वेश्चन रहेगा। 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3, 4। बताइए ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, किससे आप जाएंगे। 7 का। तो ये सब बात 1 होती है। सिंपल क्यूबिक लैटिस में यूनिट में सेलों की परमाणु की संख्या जो होती है वो 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, बीसीसी में एक परमाणु दूसरे परमाणु को कहाँ स्पर्श करता है बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा सही है। यानी बीसीसी में एक परमाणु दूसरे परमाणु पर कहाँ यानी टच करता है, स्पर्श करता है। 8 का कौन सा ऑप्शन से होगा बताएं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बॉडी डायगोनल पर क्या करता है जी, एक परमाणु दूसरे परमाणु पर क्या करते हैं, टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसी प्रकार है। एफसीसी में परमाणु किस दिशा में स्पर्श करते हैं। एफसीसी में परमाणु किस दिशा में स्पर्श करते हैं। ए बी सी डी। बताए कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स। 9 का ऑप्शन कौन सा सही है। तो अब ये सी बात कि जो एफसीसी का नाम है फेस, यानी फेस डायगोनल पर क्या करते हैं जी, उस दिशा में स्पर्श करते हैं। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है जबकि एमोर्फोस सॉलिड में क्या होता है। बताइए ऑप्शन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, 4 ऑप्शन है, यदि दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे बताएं। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर हमारा क्या होता है, ऑप्शन ए सही होगा। 10 का ऑप्शन जो ए है वो सही है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, डेंसिटी निकालने का क्या सूत्र होता है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। डेंसिटी निकालने का, किसी भी सॉलिड का डेंसिटी निकालने का क्या
सूत्र होता है? 11 का ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी डी, बताइए। Zm/A³ Na, कौन सा ऑप्शन होगा? D इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डेंसिटी निकालने का जो सूत्र होगा D इज इक्वल टू Zm/A³Na। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी क्रिस्टल में वॉइड्स के कारण से बनते हैं। वॉइड मतलब खाली जो जगह होते हैं, होल्स होते हैं, वो किसका कारण बनते हैं? डिफेक्ट्स, एक्स्ट्रा एटम, लैटिस वाइब्रेशन या इम्प्यूरिटीज के कारण। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? आप किसकी तरफ जाएंगे? 12 का ऑप्शन, तो डिफेक्ट्स के कारण, यानी किसी क्रिस्टल में वॉइड्स जो बनते हैं वो डिफेक्ट्स के कारण बनते हैं, यानी 12 का ऑप्शन ए क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? फ्रेंकेल डिफेक्ट किस में पाया जाता है? फ्रेंकेल जो डिफेक्ट किस में पाया जाता है? ए बी सी डी? आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, नॉन आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड्स। बताइए किस में पाया जाता है? 13 का ऑप्शन। तो ऑब्वियस सी बात कि फ्रेंकेलेट डिफेक्ट जो है आयनिक सॉलिड्स के अंदर पाया जाता है। 13 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? स्कूटी हाँ डिफेक्ट्स में क्या होता है? स्कूटी डिफेक्ट्स में क्या होता है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? देखिए पढ़िए। तो ये सी बात, आप कटाइन व एनाइन अनुपस्थित होने के कारण स्कूटकी डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है जी, यानी शॉकेट, यानी ध्यान दीजिए ये 14 का ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स? अगर अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम लोग बहुत सारे सेट करेंगे, सारे चैप्टर्स का करेंगे, ताकि जब हम एक एक चैप्टर में 50-50 ऑब्जेक्टिव करेंगे तो भी इससे बात उस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट किससे बनता है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट किससे बनता है? बताएं। ऑप्शन ए देख लीजिए, एक्स्ट्रा कैटायन, मिसिंग कैटायन, एक्स्ट्रा एनायन, मिसिंग एनायन। कौन सा ऑप्शन सही है 15 का? बताएं। 15 का ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। मिसिंग कैटायन के कारण क्या होता है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। कंडक्टर्स में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है? कंडक्टर्स में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है? बताएं। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। 16 का बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? तो अभी ये बात है, कंडक्टर्स मेटल्स होते हैं इसलिए मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप होता है। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी जो गैप होता है वो क्या होता है? बहुत कम, बहुत अधिक, शून्य और समान। 17 का ऑप्शन बताएं। तो बहुत ही अधिक होता है गैप। ठीक है जी, बहुत अधिक गैप होता है। इसका यानी 17 का भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सेमी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी होती है। सेमी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी होती है, कितनी होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? बहुत अधिक, बहुत कम, मध्यम और अनंत। बताएं कौन सा सही है? तो अब ये सी बात कि मध्यम होती है। ठीक है जी, मध्यम होती है। क्या होती है? मध्यम, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन इम्प्यूरिटीज मिलाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हूबहू पूछे जा सकते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्यूरिटीज मिलाई जाती है? ए बी सी डी? ऑप्शन कौन सा सही है बताइए? इसमें से 19 का ऑप्शन कौन सा सही में जाएंगे? किस पर आप टिक मारेंगे बता दें। अब इसी बात, इसका आंसर पेंटावेलेंट के बारे में बात करेंगे। 19 का ए ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स, 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20 बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कम समय में ज़्यादा तैयारी करना है स्टूडेंट्स, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो आगे देखेंगे आपको बेनिफिट करेगा बहुत ज़्यादा। पी ऑप्शन देखें, यानी 20 क्वेश्चंस का देखें। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्यूरिटीज मिलाई जाती है? बताइए। 20 का ऑप्शन बताएं। 20 का ऑप्शन, 20 का ऑप्शन बताएं। 20 का ऑप्शन ए बी सी डी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताएं किसकी तरफ जाएंगे आप? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो बी की तरफ जाएंगे। ट्राइवेलेंट जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटीज टी यानी ट्राइवेलेंट के मिलाई जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्रिस्टल लैटिस में कॉर्नर एटम का कोऑर्डिनेशन कितना होता है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्रिस्टल लैटिस में कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, कितना कंट्रीब्यूशन होता है? बताएं। ए बी सी डी? 1, 1/2, 1/4, 1/8? यानी कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन क्रिस्टल लैटिस में कितना होता है? बताएं ऑप्शन ए बी सी, किस में जाएंगे आप? बताएं। ऑब्वियसली बात, आप डी की तरफ जाएंगे। 1/8 यानी 1/8 होता है। यानी आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
FCC यूनिट सेल में एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस का संबंध होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि FCC यूनिट में एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस का संबंध बताना है स्टूडेंट्स। बताएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 22 का ऑप्शन कौन सही है बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा सही है? तो अब ये से बात आप बी की तरफ बढ़ेंगे। ए इज इक्वल टू 4r/√3, यानी FCC यूनिट सेल में एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस का जो है संबंध होता है ए इज इक्वल टू 4r/√3। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि मेटालिक सॉलिड के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कारण है। मेटालिक सॉलिड के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कारण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फिक्स्ड आयंस, कोवलेंट बॉन्ड्स या नॉन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही की तरफ जाएंगे बताइए। ऑब्वियस सी बात, आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स को टिक मारेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण मेटालिक सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं स्टूडेंट। ZnS जिंक ब्लेंड किस प्रकार का संरचना दर्शाता है? बताइए किस प्रकार का संरचना होता है? FCC होता है, BCC होता है, HCF होता है या सिंपल क्यूबिक होता है? कौन सा ऑप्शन की तरफ जाएंगे? तो अब ये से बात, तो जिंक ब्लेंड जो होता है वो FCC संरचना दर्शाता है, यानी 24 का ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है। अब 25 NaCl क्रिस्टल में Cl आयन, NaCl क्रिस्टल में Cl आयन्स कहाँ स्थित होते हैं? बताइए कहाँ स्थित होते हैं? कॉर्नर और फेसेस सेंटर पे, उसके बाद बॉडी सेंटर पे, एयर सेंटर पे या कॉर्नर मात्र। बताइए 25 का आंसर क्या होगा? तो अभी इस बात के जो NaCl के क्रिस्टल होते हैं यानी Cl आयन्स होते हैं वो कॉर्नर और फेस सेंटर पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं, यानी 25 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये रहा 25 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये कैसा रहा? और आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा तो, और इस पर हम लोग क्या करेंगे बेहतर तरीके से इसका क्या करेंगे प्रिपरेशन।